अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में जो है हमें मिलता है ये टॉपिक। अच्छा, लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से छोटी 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 चीज़ों से मिलके एक बड़ी चीज़ बनती है, तो वो लेवल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक बड़ा ऑर्गेनिज़म जो हमें चलता फिरता दिखाई दे रहा होता है कि वो कैसे बना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। मॉलिक्यूलर, उसके नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके ज़िंदगियाँ बन रही हैं, लिविंग थिंग्स बन रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो दे डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो अलग अलग जो है नहीं पाए जाते। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं ताकि वो जो एग्जिस्ट हो सकें या फिर स्टेबल हो सकें, और वो स्टेबल खुद होंगे तो आगे कुछ बना सकेंगे ऑब्वियसली। तो बायोमोलिक्यूल जो हैं वो आपस में आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इसी तरह से वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, जिस तरह कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, इसमें हम डायग्रामेटिकली भी आगे पढ़ेंगे, तो वो हम एक बार ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो डायग्राम्स की तरफ जाएंगे। ओके। अच्छा, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इसमें हमारे पास ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि हाई वेट के होते हैं, जो कि ज़्यादा बायो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, जिनमें बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और वो हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई वेट होता है उनका। उसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। ओके, ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करें हैं ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल की। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे मिलके एक जगह पे ये एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास ऑर्गेनेलिस बन गए हैं, ऑर्गेनेली बन गए हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, इनके काम डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो एक असेंबल टुगेदर इकट्ठे रह के एक जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलके एक रूम बना लेती हैं। ठीक है, रूम का अहाता कर लेते हैं। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनेली मिलके एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक अपने काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्ट्रक्चरली भी कह सकते हैं और फंक्शनली भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यहाँ से काम शुरू होता है। अगर सेल अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकता तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं होती है। अच्छा, अब सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाते हैं। तो वो ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं? बुक में हमें उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। बुक से बाहर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे ना। तो उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जो कि सेल की रेस्पिरेशन करता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है टेक इन टेक आउट करता है, सेल को ज़िंदा रहने में मदद देता है। उसके अलावा राइबोसोम्स हैं जो कि सेल के अंदरूनी काम करने के लिए और सेल के बाहर भी काम करने के लिए प्रोटीन बनाते हैं। ओके। अच्छा, अब कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं उसमें। और कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और फंजाई है, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है टिश्यू लेवल। अब हम सेल की बात कर चुके हैं, सेल बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होके एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, अहाता बना लेते हैं, और एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं ग्रुप्स की अशकाल में। सिमिलर ग्रुप्स की अशकाल में ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये बनाते हैं टिश्यू लेवल। अब जो मुख्तलिफ़ तरह के सेल होते हैं जिसमें सेम सेल ग्रुप बना लेता है, और वो एक जगह पे सारे इकट्ठे होकर टिश्यू लेवल बनाते हैं। ई सेल हैव ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। हर एक सेल का अपना अपना काम अंदर चल रहा होता है, लेकिन वो सारे मिलके उस टिश्यू के लिए एक ख़ास परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, ख़ास किस्म का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। वो टिश्यूज़ जो उसको बैरूनी तौर पे सेफ़ बना रहे होते हैं, वो टिश्यूज़ जो अंदरूनी तौर पे उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। वाटर का इंटेक आउट हो रहा होता है, ग्लूकोज की मेकिंग हो रही होती है, पानी को जड़ों से ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो वो जो अंदरूनी टिश्यूज़ होते हैं वो अलग काम कर रहे होते हैं।
इसी तरह से एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, लाइक नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ जो हमारे मसल्स बनाते हैं। नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू से अलग होते हैं, इनकी फॉर्मेशन भी अलग होती है, वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ दैट हैव रिलेटेड फंक्शंस कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन्स। काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलके एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन का हम ये कह सकते हैं कि एक हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टुकड़ा जिसको कह लें, जो कि एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। ओके, अब जो ऑर्गन है इसमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल स्टमक की दी हुई है। स्टमक का हमें पता है, जिसे हम मैदा कहते हैं। ओके, तो स्टमक का काम क्या होता है, उसने हमारे फूड को जो हम खा रहे होते हैं उसको उसने डाइजेस्ट करना होता है, उसको उसने हज़म करवाना होता है। ठीक है, अब स्टमक जो है हम इसके डायग्राम भी देख लेंगे आगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं स्टमक के अंदर जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस जाके फूड के ऊपर जो है वो अपना असर दिखाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, और उसको जो है वो उसके ऊपर अपना काम करने के बाद उसके अंदर से जो फूड के अंदर से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद अज्जा होते हैं उनको पानी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसके। अच्छा, उसके बाद है मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो उसको बाहर से बनावट दे रहे हैं, जो बना रहे हैं ना स्टमक को, उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसमें भी हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो इनका काम क्या होता है कि वो फूड को ग्राइंड कर देते हैं, फूड को जिस तरह से पीस देते हैं। ओके, अब जो हमारे पास ये तो एक ऑर्गन हो गया जो स्पेसिफिक काम कर रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जो कि एक पूरा काम जो स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं, एक बड़ा काम, बड़ा फंक्शन जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम के नाम से पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होंगे जो एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। कुछ चीज़ें एक के हवाले कर दी, कुछ काम दूसरे के हवाले कर दी, इस तरह से सब मिलके एक बड़ा काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें डाइजेशन फूड की हो रही है, जो हमने अभी स्टमक का पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ फूड का टूटना डाइजेशन नहीं होता, उसका पूरा जो सिस्टम होता है वो चल रहा होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के ज़रिए खाना आ रहा है, उसके बाद एसोफेगस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी से मतलब जो हमारा माउथ का एरिया होता है जहाँ से खाना अंदर जाता है, उसके बाद जो खुराक की नाली आ जाती है एसोफेगस, वहाँ से गुजरता है खाना। उसके बाद खाना जा रहा है स्टमक के अंदर। स्टमक में उसकी तोड़ फोड़ सारी वो हो रही होती है, डाइजेशन सारी हो रही होती है। उसके बाद खाना जो है जो जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए, एनस के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। अब यहाँ पे हमारे पास है लीवर और पैंक्रियाज। अब लीवर का तो पता है आपको कि जिसको हम जिगर का नाम देते हैं, ये भी हमें डाइजेशन में मदद देता है। और यहाँ से हमारे पास कुछ सेक्रीशंस आती हैं जो कि डाइजेशन में मदद देती हैं। पैंक्रियाज है जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, जो कि जिसने हमारी बॉडी की शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास जो है पूरा सिस्टम बनाती हैं जिसको हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं डायग्राम से भी। मैंने कोशिश की थी वीडियो बने डायग्राम बनते हुए, लेकिन ज़रा मुश्किल नहीं बन सका। चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो बॉन्डिंग होती है इसमें क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए वो स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद वो बनाते हैं सेल। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस मौजूद होता है एक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके अपने जो है वो काम होते हैं। मतलब एक पूरी फैक्ट्री होती है ये काम करने वाले अंदर। ओके, अब सेल्स जो होते हैं अपने आप को असम्बल कर लेते हैं ग्रुप्स के अंदर और वो बनाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ असम्बल टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। एक ऑर्गन के अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि मिलके उसको बना रहे होते हैं, उसका काम जो है, जो उसका फंक्शन है उसको पॉसिबल कर रहे होते हैं, उसकी शेप को पॉसिबल कर रहे होते हैं। ओके, अब जिस तरह के हमारे पास जो है ये स्टमक का वो है
एग्जांपल, स्टमक के अंदर हमारे पास दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और जो दूसरे हमारे पास होते हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम होता है कि वो सिक्रीशंस करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिस तरह के HCl हो गया और दूसरे कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो खाने को हज़म करवाने में मदद देते हैं, उसकी डाइजेशन करवाने में मदद देते हैं। जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनका काम ये होता है कि वो फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, फूड को पीस देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं ताकि उसके अंदर के जो चीज़ें हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करना आसान हो जाए। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक जगह पे मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं जिसने एक मखसूस काम, सब ने मिलके एक मखसूस काम सरअंजाम देना होता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल बुक में दी हुई है उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसके अंदर हमारे पास माउथ के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के ज़रिए वो तमाम फूड की वो अज्जा जो कि हमारी बॉडी में अब ज़रूरत नहीं है उनकी, वो एलिमिनेट हो जाते हैं एनस के ज़रिए। ओके। अब इन सब का काम, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, इन सब का काम मिलके यही होता है कि वो उन्होंने डाइजेशन करवानी होती है। उसके बाद हमारे पास लीवर आ जाता है, ये कुछ सिक्रीशंस जो है प्रोड्यूस करने में मदद देता है। पैंक्रियाज है जिसने हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रखना होता है। अब डिफरेंट, ये तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिस तरह के सर्कुलर, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। वो तमाम सिस्टम जो हैं मिलके हमारी बॉडी को चला रहे होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, उसके हर काम को पॉसिबल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं जिसकी स्टार्टिंग जो है वो एक बॉन्डिंग के ज़रिए, छोटी सी बॉन्डिंग के ज़रिए होती है और ये सारा काम जो है पॉसिबल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।